तो आज का जो अपना सफ़र है वो हम लोग जा रहे हैं जॉर्जिया टू आर्मेनिया, येरेवन। अभी हम तिब्लिसी में हैं। अभी तिब्लिसी जॉर्जिया से हम लोग ट्रैवल करेंगे येरेवन के लिए, आर्मेनिया के लिए। तो यहाँ से हम लोग ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक बस स्टॉप है। तो वो जो बस स्टॉप था ना, वहाँ पे एक्चुअली ऊपर की तरफ से वो टैक्सी वगैरह मिलती हैं। तो मैंने टैक्सी वगैरह से पूछा था येरेवन के लिए आर्मेनिया में। तो वो लोग बहुत कॉस्टली हैं। 150-200 डॉलर पर पर्सन वो लोग ऐसे चार्ज करते हैं। फिर 3 बंदे 4 बंदे एक गाड़ी में बिठा के वो लोग लेके जाते हैं येरेवन में। तो ये देखो, इसमें ज़्यादा बंदे नहीं हैं। एक आदमी पीछे सोया हुआ है, बाकी सीट खाली है। 2-3 लेडीज़ हैं फ्रंट वाली सीट पे। एक बंदा और है, एक ड्राइवर है। हम लोग 5-6 बंदे थे। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ये जो ट्रैवलर बस होती है ना, ये 50 लारी पर पर्सन लेती है। तो वहाँ से तो बहुत चीप है। वो 150 डॉलर मांग रहा है। 100 डॉलर भी मानो तो 350-365 लारी बन जाती है। तो 50 लारी से पर पर्सन ये लोग लेके जा रहे हैं आर्मेनिया में, येरेवन में। तो सेफ़ है, ठीक है, अच्छा है। ड्राइवर साथ में होता है, कंपनी की बस है। तो इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि चोरी हो जाएगी या कुछ, कोई भी ऐसा सीन नहीं होता। मोस्टली मेरे साथ जो बंदे थे सारे लोकल ही थे। कुछ मेरे ख्याल से तिब्लिसी के थे, जॉर्जिया लोकल। 1-2 बंदे तो आर्मेनिया के थे। पीछे जो बंदा लेटा है वो शायद आर्मेनियन है। इन लोग को बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं तो सीधा स्टंप मिल जाती है। तो कोई इतनी चेकिंग नहीं होती। अगर टूरिस्ट है तो उसको तो वीज़ा चाहिए। तो होटल बुकिंग है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये डॉक्यूमेंट सारे हैं जो वो चाहिए होते हैं। रिटर्न फ़्लाइट टिकट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं जो टूरिस्ट हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर जाने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ से बॉर्डर पहुँचने में। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं येरेवन पहुँचने के लिए। उधर से बॉर्डर से येरेवन सिटी जो है थोड़ा दूर है आर्मेनिया बॉर्डर से। तो देखते हैं बॉर्डर का एक्सपीरियंस क्या होता है। तो अभी हम लोग आर्मेनिया एंटर हो चुके हैं। वहाँ पे बॉर्डर पे कैमरा अलाउड नहीं था। तो ड्राइवर ने हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे अपना कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा बंद कर लो। तो एक साइड से बस चले जाती है, उसकी बस की चेकिंग वगैरह होती है। हम लोग चले गए थे इमिग्रेशन काउंटर पे। काउंटर पे वो इमिग्रेशन वाला नहीं था, बाकी मेरे साथ थे वो सब। तो 5 मिनट में उन्होंने सीधी स्टैंप मारी, वो चले गए। लेकिन मैं टूरिस्ट था तो इसलिए मेरे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने थे। वो ऑफिसर नहीं था, मुझे कम से कम 20-25 मिनट लगे। वो जब आया उसने फिर चेकिंग करी। डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास सारे रेडी थे। उसने मुझे पूछा वीज़ा है, क्यों घूमने जा रहे हो, कहाँ-कहाँ घूमने जा रहे हो। मैंने थोड़ा-सा बना लिया था अपना, प्लान कर लिया था कहाँ-कहाँ जा रहा हूँ। मेरे पास होटल बुकिंग थी, इंश्योरेंस थी, रिटर्न टिकट थी, वीज़ा सब कुछ था। तो इतना कुछ नहीं पूछा उसने, चलो स्टैम्प मार दिया, मैं चला गया। तो अभी हम लोग आर्मेनिया में हैं। आप देख सकते हो बाहर का वेदर ऐसा है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ लगी कि ये जो बिल्डिंग्स है ना बहुत पुरानी है। ऐसे लगता है कि जैसे पहले वहाँ यहाँ पे वॉर चल रही थी, वॉर के बाद में बिल्डिंग्स है जो बड़ी अबैंडन्ड सी बिल्डिंग्स, ऐसे फील हो रहा है। लेकिन लोग रहते हैं इसके अंदर। ये देखो बिल्डिंग्स है जो बड़ी पुरानी-पुरानी सी हैं। और जब मैं जॉर्जिया में था, जॉर्जिया में ठंड थी लेकिन स्नो नहीं थी। लेकिन जैसे मैं आर्मेनिया में आया तो यहाँ पे बहुत सारी जो माउंटेन्स है बड़ी-बड़ी हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो सारी स्नो से, वो देखो ऊपर दिख रहा होगा आपको, उनके ऊपर स्नो है काफ़ी। तो मुझे बॉर्डर पे एक लड़का मिला था, वो इंडियन है। एक्चुअली वो वहाँ पे बॉर्डर के आस-पास का एरिया है जो वहाँ पे वो कुछ काम के लिए गया हुआ था। वो आर्मेनिया में रहता है। तो उसने बताया था कि 3-4 दिन पहले यहाँ पे बहुत स्नो हुई थी। तो शायद येरेवन में सिटी में भी हो स्नो, यहाँ तो है।
तो पहाड़ियाँ जो हैं वाइट हुई हुई हैं, वो देखो काफ़ी स्नो है ऊपर बाहर। तो ठंड है, ठंड तो है यहाँ पे काफ़ी। अभी सिटी में जाएंगे तो अभी 3-4 घंटे लग जाएंगे सिटी में पहुँचने के लिए। उधर का वेदर कैसा होगा मालूम नहीं है। वैसे तो मैंने जैकेट्स वगैरह ली हुई हैं साथ में, तो फिर भी देखते हैं। वो लेकिन वो लड़का बोल रहा था कि सिटी में शायद स्नो नहीं होगी इस टाइम, लेकिन यहाँ पे तो है। देखो कैसा है, पूरी वाइट हुई पड़ी है। ये है आर्मेनिया का। अभी हम लोग 3-4 दिन आर्मेनिया में रुकेंगे, तो वहाँ का सिटी टूर भी करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे घूमने के लिए। जितनी कवर हो सकेंगी करेंगे। बस यही ध्यान रखो कि अगर आप आर्मेनिया आ रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखो, और करेंसी आर्मेनिया की होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आर्मेनियन दराम चलता है, तो वही ज़्यादा। अगर आप सुपरमार्केट जाते हो कुछ जाते हो तो सब लोग आपको वही आर्मेनियन ही दराम मांगेंगे। डॉलर वगैरह चल जाते हैं, लेकिन कुछ मार्केट्स हैं वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ये देखो ऐसा वेदर है, अभी स्नो हो रही है हल्की हल्की सी, कैमरे में अभी नहीं फील हो रहा, लेकिन स्नो हो रही है हल्की हल्की। ये एक मार्केट थी यहाँ पे, बड़ी मार्केट है यहाँ पे, मतलब खाने पीने के लिए मिल जाता है। हम पहुँच गए हैं ज़रेवन सिटी में, आर्मेनिया में। ये हमारा स्टॉप था यहाँ पे, वो हमें ड्रॉप करके गया। यहाँ से टैक्सी बुक करेंगे, फिर जाएंगे हम लोग होटल की तरफ। यहाँ पे जो टैक्सी के लिए वो ऐप चलती है, वो बोल्ट ऐप चलती है। तो आपको अगर टैक्सी बुक करनी है तो बोल्ट ऐप है, उससे आप बुक कर सकते हो। तो ये है आर्मेनिया ज़रेवन। अभी मैं देख रहा हूँ टैक्सी बुक करता हूँ। नाइट बहुत हो चुकी है, तो कल करते हैं सिटी टूर, बाकी की बातें कल करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।